तो हेलो, A7 एजुकेशन में स्वागत है। तो आज पढ़ने जा रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। तो सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन जो अपना सब्जेक्ट है, सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, तो इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यार कंप्रेसिबिलिटी, अब कंप्रेसिबिलिटी से आप क्या समझते हो? जैसे मान लीजिए आप वीडियो ही बनाते हो, आप मान लो फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। अब आपके पास मान लो आपने 1080p में कर दी और वो आप मान लीजिए वो 1 मिनट की वीडियो बनी 150 MB की, ठीक है, ये 1 मिनट की है। अब मान लो कम से कम आप कोई आप मैरिज में गए हो और आपने कम से कम तो मान के चलो 30 मिनट की भी अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड कर दी तो ये कम से कम आपकी 5 से 6 GB की बैठ जाएगी। तो अब कंप्रेस मतलब क्या होता है? कंप्रेस मतलब उसको छोटा करना, उसको दबाना। ये अपन अभी अपन सोइल से बात नहीं करें, अभी अपन समझ रहे हैं। तो अपन ने कंप्रेस करा तो अपन ने ये जो 16 GB को है ना, इसको मान लो अपन MBO में भी कर लिया, मतलब 500 MB में भी कर ली। क्वालिटी भी मान लो खराब नहीं हुई और MB भी कम हो गई, तो फायदा हुआ है ना कंप्रेस, क्योंकि अपन कहीं डाटा किसी को देंगे तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा डाटा, अपना भी ज़्यादा डाटा नहीं लगेगा। अब उसी में ही बात करते हैं अपन सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन में। सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन में कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी अपन किसकी बात करेंगे? अपन बात कर सकते हैं सोइल की। और एक कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में भी किसकी? सोइल की बात कर रहे हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन वही है कि कोई भी सोइल मास है वो अगर सब्जेक्ट होता है किसी कंप्रेसिव फोर्स तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जैसा कि अपन ने इसमें देखा, इसमें वॉल्यूम कितना था और इसका डिक्रीज हो गया। तो अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो आप कि बिल्कुल वही जो मैंने आपको समझाया वही है कि व्हेन अ सोइल मास इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स के कारण कोई सोइल मास में लाइक अदर मटेरियल, मतलब ये बोल रहा है कि सोइल मास या कोई अदर मटेरियल भी हो, अगर उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। द प्रॉपर्टी ऑफ सोइल ड्यू टू विच अ डिक्रीज इन वॉल्यूम अकर अंडर अ कंप्रेसिव फोर्स इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सोर्स। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सोइल मतलब कहने का मतलब ये कि ये प्रॉपर्टी ऑफ ए सोइल, ये ऐसी सोइल की प्रॉपर्टी, ऐसी सोइल की प्रॉपर्टी जिसका कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण उसका जो वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज होता है, उसे अपन कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सोइल। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सोइल किस प्रकार से हो सकती है, किस कारणों से हो सकती है, तो उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो अब आप खुद लॉजिक लगाओ यार। अपन ने पढ़ा था, जब मैं साइड में थोड़ा सा कर देता हूँ, कि सोइल था अपने पास, ठीक है, स्टार्टिंग का पहला लेक्चर सोइल पढ़ा था। तो सोइल में अपन ने 3 फेज डायग्राम में पढ़ा था कि सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है, एक वाटर हो सकता है, एक इसमें वॉइड्स हो सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। 2 फेज डायग्राम में बात करी थी, समझ रहे हो? 2 फेज डायग्राम में कब? जब जैसे सेचुरेटेड कंडीशन आ जाए, सेचुरेटेड कंडीशन आ गई तो वॉइड चला गया, वाटर रह गया, समझ रहे हो? ऐसे ही अनसेचुरेटेड में कि वॉइड्स भी है और सॉइल भी है, सॉलिड सॉइल भी है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि कंप्रेशन ऑफ ए सॉइल किस किस कारण हो सकता है? तो मतलब कंप्रेशन ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल इन वाटर इन द वॉइड, कंप्रेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ ए एयर इन द वॉइड, और एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर इन द वॉइड। मतलब ये 3 प्रकार वही चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी। तो मतलब ये 3 कॉज बता रहे हैं इसने क्या बोलते हैं कंप्रेशन के, कि कंप्रेशन ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल इन वाटर इन द वॉइड, ठीक है, पहला ये अपन ने मान लिया। दूसरा बोल रहा है कंप्रेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ ए एयर इन द वॉइड, और तीसरा बोल रहा है एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर इन द वॉइड। तो अब ये जो एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर इन द वॉइड है ना, ये अपना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे है? क्योंकि अपन बात करेंगे सेचुरेटेड सॉइल की। अब सेचुरेटेड सॉइल में पानी होगा, अब पानी का एक्सपल्सन हो जाना, तो पोर वाटर प्रेशर के कारण पानी का एक्सपल्सन हो जाना। अब पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? अब पोर वाटर प्रेशर होता है कि देखो, पोर मान लो जैसे अपने सॉइल इस तरह, पोर मतलब खाली स्थान, जैसे सॉइल पार्टिकल ने ऐसे कुछ बना दिया, अब इसमें कुछ स्पेस रह गई, पोर मतलब खाली जगह रह गई। अब इधर पानी आ गया मान लीजिए साहब, अब पानी ने इधर फोर्स लगाया तो इसके कारण पानी निकल जाए, तो इसके अंदर पोर वाटर प्रेशर के कारण, तो ये एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर इन द वॉइड, ठीक है। अब ये एक मैंने ऐसा पॉइंट लिखा था जो आपके लिए था, मतलब कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है यार, खुद सोच के देखो। कुछ कंप्रेस कर रहे हैं तो जो अपना मतलब जैसे सॉलिड पार्टिकल है वो थोड़े दब सकते हैं, एयर है जो मतलब वॉइड्स हैं या एयर है वो बाहर निकल सकती है, या फिर जो वाटर है उसका भी बाहर जाना, एक्सपल्सन हो जाना, ठीक है। तो 3 पॉइंट ये थे, 3 पॉइंट यही है। अब आगे चलते हैं अपन।
अभी लिखा है कंप्रेशन ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल इज नेग्लिजिबल स्मॉल व्हेन द सोइल इज फुली सेचुरेटेड। कंप्रेशन ऑफ ए सोइल अकर मेनली ड्यू टू थर्ड कॉज नेमली एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर। तो अपन सेचुरेटेड सोइल की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें अपन बात करेंगे एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर। ठीक है, एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर मतलब जो पोर वाटर प्रेशर लग रहा है वो किस कारण लग रहा है। तो मतलब कंप्रेशन की तो ये बात हो गई। ठीक है, कंप्रेशन में हमने समझ लिया कि क्या होता है, किस तरह होता है कि सोइल की वॉल्यूम डिक्रीज होना कंप्रेसिव फोर्स के कारण, वो इसको कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सोइल कहते हैं। ठीक है, और अपन ने ये कर लिया। अब अपन बात करते हैं कॉम्पैक्शन की। ठीक है, कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, और फिर करेंगे कंसोलिडेशन की। या देखते हैं किसकी बात करते हैं अपन। तो कंसोलिडेशन को समझने के लिए अपन को ये डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन ऐसे ही समझ सकते हैं कि कंसोलिडेशन मतलब क्या है। तो देखो, कंसोलिडेशन को समझने के लिए क्या है, कंसोलिडेशन में बोल रहा है कि कोई भी सोइल पार्टिकल है। तो कंसोलिडेशन को समझने का यार यही सबसे बढ़िया है कि मान लीजिए कि इधर मिट्टी है, अपनी ग्राउंड है, मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी सोइल है। अपन ने करा, एक्सकोवेट करा, जब तक हार्ड स्टेट आ गई, फिर अपन ने मान लीजिए फाउंडेशन बना के अपन ने एक बिल्डिंग ही बना दी। फाउंडेशन करके ऐसी बड़ी सी एक कोई बिल्डिंग बना दी, समझ रहे हो। तो बिल्डिंग का तो वेट कितना बड़ा होता है, बिल्डिंग का वेट तो बहुत बड़ा होता है। क्लियरिटी नहीं दिख रही है, समझने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। मान लो कि ये फाउंडेशन दी, फाउंडेशन ने क्या किया, अपन ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी। अब बिल्डिंग बना दी तो यार ये पूरा बिल्डिंग का वेट इस पे आ रहा होगा, सोइल पे। ठीक है, तो इस बिल्डिंग का वेट इस सोइल पे आ रहा होगा। तो मान लो बिल्डिंग तो कितने साल रहेगी, कम से कम मान लो कि एक बिल्डिंग की अपन एज मान लेते हैं कि 100 साल रहती है। तो इतने लंबे समय तक एक जगह पर अगर ये स्टैटिक प्रेशर लगाती है, स्टेटिक प्रेशर, तो तुम खुद सोचो यार, इतना प्रेशर मतलब एक साथ इतना मतलब ईयरों में लगे जा रहा है, तो कभी ना कभी सोइल तो कंप्रेस होगी। मतलब इस इफेक्ट के कारण इतने मतलब इतना ज्यादा मतलब जो अपन को साल लग गए ना, समझ रहे हो ना, कहने का मतलब समझो, पकड़ो उस चीज को कि लंबे समय तक जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण जो अपना जो वाटर था ना सोइल के अंदर, वो बाहर निकल जाए, स्क्वीज आउट हो जाए, उसी को ही कहते हैं कंसोलिडेशन। ये है बिल्कुल सिंपल सा समझने का तरकीब, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ो, बाकी समझ में आ जाएगा कि द कंप्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोइल अंडर अ स्टेटिक प्रेशर इज नोन एज कंसोलिडेशन। तो ये तो मैंने लिखा था कि चलो ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन फिर मैंने और भी देखा कि अच्छी लैंग्वेज में लिखे हैं जिससे तुम्हें पढ़ते ही समझ में आ जाए। तो तुम्हारे लिए एक और मैंने इन अदर वर्ड भी लिखा है, तो इसको मैं दिखाता हूँ। तो इन अदर वर्ड में लिखा है कि व्हेन अ सैचुरेटेड सोइल इज लोडेड एक्सटर्नली। सही है, सैचुरेटेड सोइल, कोई सैचुरेटेड सोइल है, लोडेड एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कैसे लोड हो सकती है, जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसके ऊपर। द वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सोइल and the soil shrink over a long time, maybe upon to several years, depending upon the permeability of a soil. This whole phenomena is called consolidation. तो अब यार इस डेफिनेशन तुम्हें मतलब कुछ मतलब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं होगी, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, इससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कंसोलिडेशन मतलब होता क्या है। तो ये भी तुम लिख सकते हो। अब ये होता किस कारण है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि पोर वाटर प्रेशर के कारण। पोर वाटर प्रेशर मतलब एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर फ्रॉम द वॉइड, जो थर्ड कोज था ना अपना, इट इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। अब आप पढ़ते होंगे कॉम्पैक्शन, आपने कंप्रेशन पढ़ लिया, आपने कंसोलिडेशन पढ़ लिया, अब एक होता है कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन का मतलब है कि द कंप्रेशन ऑफ ए सोइल ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर ड्यू टू डायनामिक मेथड सच एज रोलिंग एंड टैंपिंग इज नोन एज कॉम्पैक्शन। तो रोलिंग अपन करते हैं, टैंपिंग में जानते हो, जैसे रोल करना, रोल करके अपन ने कर दिया, टैंप करके कर दिया, तो इज नोन एज कॉम्पैक्शन। सोइल को ही कंप्रेस कर रहे हैं अपन। कंसोलिडेशन में अपने आप हो रही थी। कंप्रेसिबिलिटी आपको बता दिया कि वो फोर्स लगता है, कंप्रेशन फोर्स। कंसोलिडेशन मतलब एक स्टेटिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि कंसोलिडेशन होता है ना, उसकी 3 स्टेजेस होती है। इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो इनिशियल कंसोलिडेशन में क्या होता है, इनिशियल कंसोलिडेशन में होता है कि जो अपनी जो मिट्टी है, अच्छा ये बताने से पहले तुम्हें ये भी बता दूं मैं कि एक होता है स्वेलिंग, एक होता है श्रिंकिंग। तो ये भी स्वेलिंग क्या होता है, स्वेलिंग मतलब होता है कि अपोजिट प्रोसेस है।
जिसके अंदर क्या होता है कि वाटर कंटेंट बढ़ने के कारण जो वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड है वो बढ़ जाते हैं। तो चलो ये तो ठीक था। अब इनिशियल स्टेज क्या हो रहा है इनिशियल कंसोलिडेशन में, कि कोई भी लोड लग रहा है, ठीक है, सेचुरेटेड सॉइल है, पार्सली सेचुरेटेड सॉइल है, तो उसका क्या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका डिक्रीज हो रहा है? एक तो एक्सपल्सन और एक कंप्रेशन ऑफ एयर इन द वॉइड। तो कम ही मतलब क्या बोलते हैं इसमें कंप्रेशन होता है, बिल्कुल कम कंप्रेशन होता है। और सेचुरेटेड सॉइल में इनिशियल कंसोलिडेशन किसके कारण होता है? कंप्रेशन ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये बता रहा है देखो ऐसे। तो यार ये तो बिल्कुल सिंपल है कि ये बोल रहा है कि व्हेन अ लोड इज अप्लाइड टू अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल अ डिक्रीज इन वॉल्यूम अकर ड्यू टू एक्सपल्सन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर इन द वॉइड। अ स्मॉल डिक्रीज इन वॉल्यूम आल्सो अकर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल। द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ए लोड नोन एज इनिशियल कंसोलिडेशन। मतलब कहने का मतलब ये है पूरी थ्योरी के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल लोड लगा, तो लोड लगा तो उसके कारण क्या हुआ, लोड लगने के कारण, तो आपको ये याद रखना है कि फॉर सेचुरेटेड सॉइल कंसोलिडेशन, इनिशियली कंसोलिडेशन, ठीक है, इनिशियल कंसोलिडेशन इज मेनली ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल, कंप्रेशन ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल। मतलब कहने का मतलब वो ये यार कि फर्स्ट तो इनिशियल में जो सॉलिड पार्टिकल है ना उसका कंप्रेशन हुआ। इसमें भी इन्होंने बोला है देखो, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल डिक्रीज इन वॉल्यूम अकर ड्यू टू एक्सपल्सन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर इन द वॉइड। तो ये तो क्या था कि देखो, एक तो था पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, मतलब जहाँ लिखा हुआ है ना पार्शली सैचुरेटेड, मतलब इसके अंदर वॉइड्स भी हैं वाटर भी है। तो इसने तो पहले बोला कि वॉइड्स निकल गई, मतलब वॉइड्स निकल गया, तो फिर वॉइड निकलने के बाद ओनली वाटर रह गया, तो वो हो गई सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड सॉइल में इनिशियल क्या हुआ, इनिशियल हुआ सॉलिड का कंप्रेशन। मतलब समझे क्या कह रहे हैं कि मान लो अपन ऐसे इसमें समझते हैं, अपन पूरे डायग्राम में ही समझते हैं। मान लो मिट्टी सॉइल थे अपने, सॉइल में एक तो था वॉइड और एक था पानी। तो सबसे पहले ये बोल रहा है, पहले ये पार्स क्या बोलते हैं, पहले ये बोल रहा है पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, जिसके अंदर दोनों चीज़ें हैं ना। पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में जब लगने लगा ना इनिशियल में, तो इनिशियल में तो जो ये वॉइड्स में एयर होगी तो वो तो निकल गई, ठीक है, ये बोल रहा है। वॉइड निकल गई तो पानी रह गया और मिट्टी रह गई, तो वो क्या होता है, वो होता है फुली सैचुरेटेड, जिसकी अपन बात करते हैं सैचुरेटेड सॉइल की। तो अब वो जो सैचुरेटेड सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल के अंदर अभी पानी नहीं निकला, ठीक है, अभी कंप्रेशन हुआ है किसका, सॉलिड पार्टिकल का। तो सॉलिड पार्टिकल का कंप्रेशन होता है इनिशियल कंसोलिडेशन के अंदर, ये इतनी सी बात बोल रहे हैं। अब अपन चलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन के ऊपर। अब प्राइमरी कंसोलिडेशन तो तुम खुद लॉजिक लगा सकते हो कि पहले तो सॉलिड पार्टिकल्स के मतलब सॉइल्स ले रहा था, ठीक है, अब क्या लेगा, अब वाटर लेगा। मतलब अब जो कंसोलिडेशन लगेगा ना वो वाटर कारण लगेगा। मतलब क्या कहना है कि आफ्टर इनिशियल कंसोलिडेशन फर्दर रिडक्शन इन वॉल्यूम अकर ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर फ्रॉम वॉइड। मतलब वॉइड में से पानी का बाहर निकलना, पानी का बाहर निकलना तो वॉल्यूम में रिडक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर पानी बाहर निकल जाएगा तो वॉल्यूम में रिडक्शन होगा। प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात चल रही है। तो व्हेन अ सैचुरेटेड सॉइल इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर, तो कोई सैचुरेटेड सॉइल है वो सब्जेक्ट हुई प्रेशर के, इनिशियली ऑल द अप्लाइड प्रेशर इज टेकन अप बाय द वाटर एंड द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो वाटर तो यार वो क्या बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल होता है एज कम्पेयर्ड विथ सॉलिड पार्टिकल। तो एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेवलप्ड होगा एंड जो वाटर है वो स्टार्ट फ्लोइंग आउट एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम अकर। द डिक्रीज डिपेंड अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल, देयरफॉर टाइम डिपेंडेंट दिस रिडक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन। मतलब कहने का मतलब इतना सा है, क्योंकि इससे है ना यार ये जो इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन और ये जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन है, तो इनिशियल प्राइमरी ये अपन पता लगाते हैं स्प्रिंग एनालॉगी से, स्प्रिंग एनालॉगी फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। कहने का मतलब ये है वो स्प्रिंग एनालॉगी ही समझाते हैं कि स्प्रिंग एनालॉगी में आप कैसे समझे। मतलब अपन ने देखो पहले तो क्या था, पहले लोड लग रहा था तो वो वॉइड के कारण वॉइड निकल गए, मतलब एयर निकल गई। उसके बाद ये बोल रहा कि इनिशियल में तो ये हुआ एयर निकल गई और सॉलिड जो पार्टिकल थे, सॉलिड पार्टिकल में थोड़ा कंप्रेशन आया। इनिशियल की बात करो, इनिशियल कंसोलिडेशन इज मेनली ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है कि एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर फ्रॉम वॉइड। मतलब
पानी का निकल जाना वॉइड में से। या वापिस से देख लो कि आफ्टर इनिशियल कंसोलिडेशन फर्दर रिडक्शन इन वॉल्यूम अकर ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर फ्रॉम वॉइड व्हेन अ सैचुरेटेड सोइल इज सब्जेक्टेड टू द प्रेशर। सैचुरेटेड सोइल प्रेशर लगता है तो इनिशियली ऑल द अप्लाइड प्रेशर इज टेकन अप बाय द वाटर as the excess pore water pressure is almost increasable as compared with a solid particle. Hydraulic gradient developed and the water start flowing out and decrease in volume occur. The decrease depend upon permeability of a soil is therefore time dependent. This relation मतलब ये बोल रहा है कि सोइल डिपेंडेंट क्यों है। सोइल डिपेंडेंट का कहने का मतलब ये है यार, जब अपन ने बात करी थी सोइल, एक होती है कोर्स ग्रेन सोइल, एक होती है फाइन ग्रेन सोइल। तो कोर्स मतलब कोर्स जो 4.7 उससे बड़ी, तो कोर्स के अंदर ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हो। और वहीं जो अपनी ये जो है फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर जो प्राइमरी कंसोलिडेशन आने का है वो बहुत टाइम लगेगा इसमें आने में। कोर्स ग्रेन सॉइल में तो बहुत क्विकली आ जाता है क्योंकि वो हाईली परमेबल होती है। परमेबिलिटी मतलब क्या है, पानी का निकल जाना, सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है प्राइमरी कंसोलिडेशन। और ये प्राइमरी कंसोलिडेशन तो यार स्प्रिंग एनालॉजी और देखोगे ना इसमें भी आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर तरकीब से आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें तो तुम ये समझ लो कि जो व्हेन अ सैचुरेटेड सोइल इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर इनिशियली ऑल द अप्लाइड प्रेशर इज टेकन आउट बाय द वाटर एज एक्सेस पोर वाटर इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। मतलब एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर, यार ये होता है एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर फ्रॉम वॉइड। तो ये थ्योरी है यार पूरा, मतलब समझा भी दिया मैंने वैसे तो तुम्हें। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में तो इतना कुछ नहीं था कि ये बस ये बोल रहा है कि मतलब जैसे प्राइमरी कंसोलिडेशन लग रहा है, अब समय के साथ लगता जाएगा, तो एक समय आएगा कि उसकी थोड़ी रेट स्लो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब पूरा प्रेशर पूरा डिसिपेट हो जाएगा ना, और जो अपना प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा जो प्रेशर लग रहा था वो लग गया, पूरा लगने के बाद उसके बाद अगर वॉल्यूम में चेंज होता है तो वो सेकेंडरी कंसोलिडेशन कहलाता है। कहने का बाद इतना सही है कि जो रिडक्शन है वॉल्यूम का वो कितना है, स्लो होगा, कंटिन्यू एट वेरी स्लो रेट। ये बोल रहा है इवन आफ्टर द एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप बाय द अप्लाइड प्रेशर इज फुली डिसिपेट एंड प्राइमरी कंसोलिडेशन इज कंप्लीट। तो द एडिशन रिडक्शन इन द वॉल्यूम इज कॉल्ड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। लेकिन एक बात बताऊं, जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है ना वो फुली तरह स्टेब्लिश्ड नहीं हो पाता, और बहुत मतलब ठीक है। तो अपन जो इस चैप्टर में है ना, इस चैप्टर में अपन सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन को ही महत्व देंगे, ये बात याद रखना। ये तो सिर्फ तुम्हें याद करने के लिए है कि पूरा याद पता होना चाहिए प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन को तो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत मतलब जो इनऑर्गेनिक सॉइल होती है ना, इनऑर्गेनिक सॉइल में बहुत स्मॉल होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी थी, मैं एक बार ही बता देता हूँ, यही मेन थी प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन में किस कारण हो रहा है, जो एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर है, कि मतलब वॉल्यूम का कम होना, रिडक्शन इन वॉल्यूम अकर ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ ए वाटर फ्रॉम वॉइड्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। तो यार अपन ने जो पढ़ा अभी, ठीक है, अपन ने पढ़ा एक तो कॉम्पैक्शन जो एक सिमिलर यूनिट थी, और एक था अपन ना कंसोलिडेशन। तो एक बार कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जैसे आपका आरटीओ के अंदर कि इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन बताइए कंप्रेशन एंड कंसोलिडेशन। वैसे तो इस पेपर के अंदर भाई न्यूमेरिकल मेन आते हैं, न्यूमेरिकल की तो पकड़ होनी ही होनी चाहिए। लेकिन यार क्या होता है आजकल पैटर्न, अब ऐसी सिचुएशन आ गई, सिचुएशन में आपको आवर्स भी कम मिल रहे हैं, सब कुछ कम मिल रहा है, तो न्यूमेरिकल भी दे सकता है, थ्योरी भी दे सकता है, खे कुछ नहीं सकते, तो पढ़ना पड़ेगा। तो कंपैक्शन कंसोलिडेशन में सबसे पहले कंपैक्शन में क्या है, इसमें क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा था, इट इज इफेक्टेड बाय, या इट इज ड्यू टू डायनामिक लोड। बिल्कुल डायनामिक लोड अपन ने पढ़ा था, रोलिंग टैंपिंग, ये याद होगा आपको। कंसोलिडेशन में इट इज अफेक्टेड बाय, बताओ जरा, जो आपने पढ़ा था स्टेडी स्टैटिक प्रेशर, यही पढ़ा था,
एक बार रिवाइज करा रहा हूँ भाई इसके और इसके बीच में डिफरेंस। स्टेडी, स्टैटिक प्रेशर। और यार आप तो वैसे भी महान लोग हैं, थ्योरी तो आप बना ही लेते हैं, इतना अपन करते हुए आते हैं, थ्योरी तो अपन को बनाना आ ही जाती है। अब अपन तो दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट अपन ने किस तरह इसको अचीव करा था, मतलब क्या इक्विपमेंट यूज़ करे थे अपन ने। तो इट इज़ अचीव बाय, ये तो आप लिख ही लोगे, इट इज़ अचीव बाय, ये मैं भी लिख देता हूँ। चलो ये तो थ्योरी में बता रहा हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है, तो समझ लो रिवाइज करने के लिए। ये तो आप खुद बना लोगे यार, रिवाइज करा रहा हूँ जो अपन ने करा था इसका पूरा सारांश। तो अपन ने इसको निकाला था एक तो रोलिंग की तरह, रोलिंग करा था और रैमिंग डालर करा था और वाइब्रेशन भी कर सकते हैं वैसे अपन कॉम्पैक्शन में। वाइब्रेटर्स आपने देखे होंगे, वाइब्रेटर्स जो निडल वाइब्रेटर देखा होगा। और ये कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन किस तरह होता है, ये किस तरह लगता है, प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत लंबा जा रहा है। तो इट इज़ अचीव्ड बाय अबव प्रेशर फ्रॉम प्रोलॉन्ग पीरियड या मेनी ईयर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इट इज़ अचीव्ड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर या अबव प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, जो अपन ने पढ़ा था अपन उसका कर रहे हैं कि अपन को कितना आ गया, कितने अपन डिफरेंस बिटवीन बना सकते हैं। एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज़ वेरी रैपिड, सही है, क्योंकि अपन खुद कर रहे हैं, अपने डायनेमिक लोड लगा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी रैपिड फिनोमिना, ये रैपिड फिनोमिना। तो ये वाला बिल्कुल स्लो था, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, गलत थोड़ी, अपन ने सब कुछ पढ़ा है आज। तो आज के आज ही अपन को याद भी हो गया, डिफरेंस से ये पता लग गया अपन को। इसमें एक चीज़ और बोल सकते हैं कि ये किस कारण हो रहा है, इसमें एयर निकल रही है, सही है, एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड स्पेसेस, फ्रॉम द वॉइड स्पेसेस। राइटिंग के लिए यार सॉरी यार, लेकिन क्या इसमें तो अपन समझने के लिए कर रहे हैं, समझ लो ये वाला। और ये इसमें क्या था, इसके अंदर था कि सोइल मास इज कंप्रेस विद ड्रेनिंग आउट पोर वाटर प्रेशर, ड्रेनिंग आउट वाटर फ्रॉम द पोर स्पेसर, मतलब पोर वाटर प्रेशर के कारण, पोर वाटर प्रेशर के कारण। तो ये एक लास्ट पॉइंट और लिख सकते हो कि इसके अंदर मैकेनिकली रीअरेंजमेंट होता है सोइल पार्टिकल्स का। और इसमें आप ये कह सकते हो कि स्क्वीजिंग आउट ए वाटर फ्रॉम अ सैंपल। तो मतलब आप खुद ही बना सकते हो, मतलब अब आपको आ गया कि अपन ने जो जो पढ़ा ना उसको कितना अपने डिफरेंस बना दिए। तो ये तो लिखने के ऊपर अपने ऊपर होता है कि अपन किस तरह पेपर को लिखते हैं। पहली बात तो ये, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, थैंक यू। कल अपन पढ़ेंगे स्प्रिंग एनालॉजी, जिससे आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा कि जो तरगाजी जो अपने साइंटिस्ट थे, तरजागी जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया था, किस तरह समझाया था। ये स्प्रिंग एनालॉजी से उन्होंने समझाया था प्राइमरी कंसोलिडेशन को, कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन है वो किस तरह लगता है। तो स्प्रिंग एनालॉजी पढ़ेंगे। और आज के क्लास में अगर कुछ भी डाउट रह गया हो, मान लो छोटा सा भी रह गया हो ना, मतलब तो इतना सा भी रह गया हो, इतने बड़े में से अगर इतना भी रह गया हो ना कि भाई सोइल भी क्या होती है, सोइल भी क्या होती है, आप तो ये भी लिख दो ना, या थैंक यू भी समझ नहीं आ रहा, लिख देना बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वापस से समझा देंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में आपकी बात को रख के समझा देंगे। लेकिन जो समझना हो समझो यार, और खुद पढ़ो और न्यूमेरिकल जरूर करना। आज के लिए कितना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।